कि जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन से फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले कान खोल के सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उदयपुर क्लासेस में। जैसे कि आज के सेशन के अंदर बात करने वाले बीएसटीसी एग्जाम 2025 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका नया सिलेबस में बदलाव हो चुका है। किस प्रकार का आपका सिलेबस रहने वाला है, संपूर्ण आपका रीजनिंग का मैं आपको इस क्लास के अंदर आपको सिलेबस में चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपके नए एड हुए, कौन से टॉपिक जो पुराने थे उनको हटाए थे, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में कवर होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा, इस क्लास को पूरी देखें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो विद्यार्थी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन तक आपको शेयर करने का काम आपको जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है ना। यानी सर जी कौन सी बुक पढ़ें, तैयारी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ाई करें और नया टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। रीजनिंग, केवल अपने रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट अपनी क्लास आएगी जिसमें हिंदी को लेकर बात करेंगे, राजस्थान जीके को लेकर बात करेंगे, शिक्षण अभिरुचि को लेकर बात करेंगे। यानी हर क्लास में आपको अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप भी कर रहे हो 2025 की तैयारी, आपको फ्री क्लासेस चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस मिलेगी। यूट्यूब पे आपकी सारी की सारी क्लासेस फ्री मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, सिलेबस को पूरा कवर कराया जाएगा। यानी पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस के पेपर आपको फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे आपको अभी कभी मैसेज करना, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चले आगे चलेंगे। सर जी आपका सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, सिलेबस क्या रहने वाला है, एक बार देख लीजिए। यानी आपको रीजनिंग जो पासा, यानी आपको पासा इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पासा, ऐसे पासे का आपको प्रश्न आएंगे एग्जाम में। 1 से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं आपके बीएसटीसी में। उसके बाद बात करेंगे आपका सेकंड कैलेंडर, घड़ी संबंधित वर्णमाला परीक्षण। यानी वर्णमाला, राम का बाएं से इतना स्थान है, दाएं से 16 है, तो बताओ राम का इधर से कौन सा स्थान होगा, किस स्थान पे होगा, इस प्रकार के अपने क्रम प्रश्न। यानी सर जी अपने सुरेश का आगे से 21वां है, पीछे से 22वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। साथ में सर जी अपने कुट भाषा, यानी कुट भाषा यदि ए को 1 लिखा है, बी को सर जी 4 लिखा है, सर जी सी को आपका 6 लिखा है, तो किस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे आपको, यानी कुट भाषा में, ठीक है ना। यानी कोडिंग डिकोडिंग हम उसको बोल सकते हैं। अब बात करेंगे सर जी रिश्ता संबंधित। रिश्ता किस प्रकार के, कि राम की बहू, सुरेश की भाभी की इकलौता पुत्र आपका क्या लगेगा, इस प्रकार का आपका रिश्ता बारे में प्रश्न आएंगे। आकृति गिनना, इस प्रकार का आपका त्रिभुज होगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस प्रकार का आपका त्रिभुज गिनने वाला टॉपिक रहेगा। सर जी वेन आरेख रहेगा, इस प्रकार का वेन आरेख देखने को मिलेगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कोई चित्र दे रखा उसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। या फिर सर जी आपको ऐसे कोई आकृति होगी, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे सर जी आपका 6 हैं, तो बताओ इस आकृति में क्या आएगा, इस प्रकार का आप लोग लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जल प्रतिबिंब, यानी किसी घड़ी में सर जी 12:60 हो रहे हैं, तो उसको जल में देखने पर क्या होगा। उसी प्रकार बेटा ये कांच वाला भी आपको आएगा, कांच प्रतिबिंब। यानी इस प्रकार के आपके ये नए नए टॉपिक आपको ऐड देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी थे, पर आपको मैं बता दूं, जो भी आप मार्केट से बुक लेके आओगे उसमें इतना सारा आपका सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा सा, ठीक है ना। और बात करेंगे सर जी अपनी श्रृंखला परीक्षण। अब श्रृंखला किस प्रकार की, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो अपने को अगली संख्या ज्ञात करनी है। यानी इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तार्किक वेन आरेख, कथन निष्कर्ष, यानी सभी आम केले हैं, कुछ केले आम हैं, इस प्रकार के कथन निष्कर्ष भी आएंगे। साथ में दिशा दूरी, यानी राम पहले बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर अपने 16 किलोमीटर चला, तो बताओ राम की प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। ये आपका दिशा बारे में आएगा, कौन सी दिशा में है, पहेली परीक्षण आएगा। उसके बाद सर जी लाभ हानि आएगा। इस प्रकार के आपको यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे आयु संबंधित, यानी राम की आयु क्रमशः अपने ऊपर उसके पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ी है, 3 गुना छोटी है, तो बताओ उन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, ये प्रश्न आएंगे। शब्दों का तार्किक गणना भी आएगा, और साधारण ब्याज से कुछ प्रश्न आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस सेशन के अंदर क्या बात की हमने, रीजनिंग के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे सिलेबस को हमने लेकर यानी चर्चा की। शानदार, यदि आप 21 टॉपिक को
को कवर करते हो तो रीजनिंग के सर जी 50 में से 50 क्वेश्चन सही करके आओगे, यानी 150 नंबर की जो आपकी रीजनिंग आएगी। 150 में दावे की गारंटी के साथ कहता हूं कि 150 में यदि सारे टॉपिक को आपको रिवीजन कवर करते हो मेरे हमारे साथ उदयपुर क्लासेस के साथ, तो आपकी 150 में से आपके 145 140 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए अभी हम तैयारी से जुड़ जाइए। और ध्यान रखना 1 दिसंबर से बीएचटीसी की सारी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे फ्री हो जाएगी। ध्यान रखना 1 तारीख से आपका नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए आज ही इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम नमस्कार खमा गणी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, 12th वाले विद्यार्थी तक शेयर करें जिनका सपना है कि टीचर बनना बीएचटीसी करके। तो ध्यान रखना इस बार आपका सिलेक्शन लेना है बीएचटीसी 2025 में। तब तक के लिए सभी को राम राम नमस्कार खमा गणी। जय हिंद।